नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी सेवा में फिर से उपलब्ध हूँ। मैं उन छात्रों को संबोधित करना चाह रहा हूँ जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ वहाँ ना भटकें और वही पढ़ाई करें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, सातवां, नौवां। तो इसका सही आंसर आप बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन 2 दूसरा, ऑप्शन 3 सातवां, ऑप्शन 4 नौवां। दोस्तों, आप थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन वही पढ़िए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा क्वेश्चन मत पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए जो क्वेश्चन आने लायक एग्ज़ाम में नहीं हो। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहला संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गई थी। तो दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो आप जैसा कि जानते होंगे कि संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो जैसा कि मैंने अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आपको बताया कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। आते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, इससे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया है? ये मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, कब किया गया था? 1950, 1953, 1956, 1961। तो इसका सही आंसर है 1953 में। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है कौन सा है, बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विधान परिषद 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में नहीं है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उसी में से पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो जैसा कि अभी आपने सही बताया था, इसी तरह उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो ऑप्शन ये सही होगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब आपको ये क्वेश्चन पिछला बार बता दिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, उत्तराखंड सही आंसर है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में कानूनी तौर पे सबसे बड़ा पद जो होता है वो महान्यायवादी का है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है
पहला आपको बता दिया गया कि इसमें 3 अंग होते हैं, तो इसमें पहले लिख दिया कि पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तो तीसरा कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि तीसरा होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है, तो इसमें पूछा गया कि यह किस किस देश से अपनाया गया है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 में हुआ था, उसमें जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल कानून का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसमें दिया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच कम 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 85 में इस बात का उल्लेख है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। राज्य के निर्देश जो हैं आदर्श वर्णित किसमें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो जैसा कि अभी ये क्वेश्चन आपको बता दिया गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका सही आंसर बताइए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ऑप्शन ए, संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, नवम अनुसूची में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।